ओम शांति। आज साकार महावाक्य 5/5/2022। मधुर संतान माने जदि तुम्हें बाबा श्रीमत अनुसार चलिब तेबे तुमको केही हेले दुख दे पारिबे नाही। दुख कष्ट दिलावाला रावण अटे जे कि तुम राज्य रे रहिब नाही। प्रश्न, एही ज्ञान यज्ञ रे तुमे माने केउं प्रकारर आहुति देउछ? उत्तर, एही ज्ञान यज्ञ रे तुमे कौनसी तिल अर्थात खसा ज आदिर आहुति देउ नाह। एथिरे तुमको देह सहित जहा किछि भी अछि से सबु को आहुति देबाकु हेबो, अर्थात बुद्धिरु सबु किछि भुलाई देबाकु हेबो। एही यज्ञर दायित्व पवित्र रहुथिबा ब्राह्मण ही तुलाई पारिबे। जे माने पवित्र ब्राह्मण होइथांती सेही माने ही पुणी ब्राह्मणरु देवता होइथांती। ओम शांति। पिलामाने बाबांक पाखकु आसिछंती। पिलामाने निश्चित सेतेबेले ही आसिबे जेतेबेले पितांकु जानी बाबा बोली कहिबे, नचेत आसीपारे नाही। पिलामाने जानिछंती जे आमे जाउछु निराकार बाबांक पाखकु। तांकर नाम शिव बाबा अटे। तांकर निजर शरीर नाही। तांकर केही हेले शत्रु होई पारिबे नाही। एठारे जदि शत्रु होइथांती तेबे बाबांकु मध्य मारी देइथांते। गांधी को मारिले काहेकि ना तांकर तो शरीर थिला, बाबांकर तो निजर शरीर नाही। तांको ही मारिबा को चाहिबे जहांक शरीर रे मु प्रवेश करुछि। आत्मा को तो केही मारि पारिबे नाही। तेनु जे जेते यथार्थ रीति जानिछंती तांको ही मु राज्य भाग्य देउछि। तांकर राज्य भाग्य को केही जलाई पारिबे नाही, ना कोनोसी अवस्था रे पानी बुड़ाई पारिबो। तुमे माने बाबांक ठारू अविनाशी राजधानीर संपत्ति नेबाकु आसीछ, जहांको केही हेले दुख अथवा कष्ट दे पारिबे नाही। सेठारे कष्ट देलावाला केही नथांती। कष्ट देलावाला हेउछि रावण। रावणर 10टी मुंड मध्य देखाई थांती। केवल रावण को देखाइछंती, मंदोदरी को देखाई नाहांती। केवल नाम रखी देइछंती जे ई रावणर स्त्री थिला। तेणु एही रावण राज्य रे तुमको असुविधा होई पारे। सेठाते रे तो रावण रही न थाए। बाबा तो निराकार अटंती। तांको केही मारी काटी परिबे नाही। तुमको कष्ट एही भरी कराउछंती जहा कि तुमर शरीर थाई मध्य कौनसी दुख होई परिबो नाही। तेणु एभली बाबांकर मतरे चलिबाकु पड़िबो। बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती, आउ केही एही ज्ञान दे पारिबे नाही। बाबा ब्रह्मा द्वारा सबु शास्त्र गुड़िकर सारमर्म बुझाउछंती। ब्रह्मा हेले शिव बाबांकर संतान। एपरि नुहे जे विष्णुंकर नाभिरु ब्रह्मा बाहरिले। जदि नाभि कहिबा तेबे शिव बाबांक नाभि कमलरु ब्रह्मा बाहरिले। तुमे मध्य शिवंकर नाभिरु बाहरिछ। आउ चित्र तो सबु भूल अटे। एकमात्र बाबा ही न्याय ओ सत्य अटंती। किंतु रावण अन्याय तथा असत्य करि देउछि। एहा खेल अटे। एही खेल को तुमे ही जानिछ। केबेठारु रावण राज्य आरंभ हैला, किपरि मनुष्य माने तळ को खसी खसी पतित होई जाइछंती, ऊपर को केही हेले चढ़ी पारिबे नाही। बाबांक पाखकु जिबार जे रास्ता बताउछंती ताहा आहुर ही घोर जंगल भितर को ठेली देउछंती। काहेकि ना से माने बाबांकर घर एवं स्वर्गर रास्ता जानी नाहांती। जेते भी गुरु आदि अछंती समस्ते हटजोगी अटंती। से माने घर द्वारा छाड़ी दे थांती, किंतु बाबा घर द्वारा छड़ाई नाहांती। बाबा कहउचंती से
पवित्र हुआ। कुमार एवं कुमारी माने पवित्र अटंती। द्रौपदी डाकिथिले जे बाबा मते बंचाओ, मु पवित्र होई कृष्णपुरी को जीवाको चाहूछि। कन्या माने मध्य कहउछंती माँ बाप हैरान करुछंती, मारुछंती जे विवाह करबाकू ही हेबो। प्रथमे माता पिता कन्यार पाद तले पड़ुछंती, काहेकि ना निजको पतित एवं कन्या को पावन बोली भाबुछंती। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस। एबे बाबा कहउछंती कुमारी माने पतित हो नाही, नचेत पुणी उद्धार करिबा पई आर्तनाद करिबाकू पड़िबो। तुमको निजको बंचाइबाकू हेबो। बाबा आसीछंती ही पवित्र करिबा पई। बाबा कहउछंती से स्वर्गर बादशाहीर संपत्ति देबाकू मु आसीछि, सेदिपाई पवित्र हेबाकू पड़िबो। जदि पतित हेब तेबे पतित होई करी मरिबो। स्वर्गर सुख देखि पारिबो नाही। स्वर्गरे तो बहुत सुख रहिछि, हीरा नीलार महल रहिछि। सेही राधा कृष्ण पुणी लक्ष्मी नारायण हेउछंती। तेणु लक्ष्मी नारायण को मध्य सेतिकी स्नेह करिबा दरकार। नहेले कृष्ण को स्नेह करुछंती, पुणी राधा को काहेकि गुप्त करि देइछंती। कृष्ण जन्माष्टमी रे कृष्ण को दोली रे झुलाई थांती। माता माने कृष्ण को बहुत स्नेह करि थांती, राधा को नुहे। आउ पुणी ब्रह्मा जे कि कृष्ण हेबे तांकर एते पूजा हेउ नाही। जगदम्बांकर तो बहुत पूजा करुछंती। जेउ सरस्वती ही ब्रह्मांकर कन्या अटंती। आदिदेव ब्रह्मांकर केवल आजमेर रे मंदिर अछि। एबे ममा हेउछंती ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुमे जानिछ जे से ब्राह्मण अटंती, जे कौनसी स्वर्गर आदिदेवी नुहंती। ना तांकर कौनसी 8टी हाथ अछि। मंदिर रे 8टी हाथ थिबार देखाई थांती। बाबा कहउछंती मायार राज्य रे मिछ ही मिछ रहिछि। एकमात्र बाबा ही सत्य अटंती, जे कि सत्य कथा कहउछंती मनुष्यर देवता करिबा पई। शारीरिक ब्राह्मण मानक द्वारा तो तुमे कथा आदि शुणी शुणी एही अवस्था रे पहुँची जाइछ। एबे मृत्यु सम्मुखरे उपस्थित अछि। बाबा कहउछंती जेतेबेले वृक्षर जराजीर्ण अवस्था आसी जाइथाए, तेबे कलिजुगर अंतरे कल्पर संगम जुगरे मु आसीथाए। मु जुगे जुगे आसु नाही। मु कच्छ मच्छ अवतार बराह अवतार निउ नाही। मु प्रत्येक क्षुद्र पदार्थ भितरे रहु नाही। तुमे आत्मा माने मध्य क्षुद्र क्षुद्र अंश को जाई नाह, तेबे मु किपरि जीवी। मनुष्य मानक पई से माने कहउछंती जे एमाने पशु मध्य हेउछंती। एमिति तो अनेक जोनि रहिछि, ताकू गणना करा जाई परिबो नाही। बाबा कहउछंती एबे मु तुमको सठिक कथा बुझाउछि। एबे निर्णय कर 84 लाख जन्म सत्य ना मिछ। एही मिछ दुनिया रे सत्य केउठारु मिलिबो? सत्य तो गोटिए होइथाए। बाबा ही आसी सत्य असत्यर निर्णय करुछंती। माया समस्त को असत्य करि देउछि, बाबा आसी समस्त को सत्य कराउछंती। एबे निर्णय कर सठिक किए? तुमर एबे गुरु गोसाई ठीक बा एकमात्र बाबा ठीक? एकमात्र सत्य बाबा ही सत्य दुनियार स्थापना करुछंती। सेठारे नीति विहीन भावे कौनसी काम होई न थाए। सेठारे काहाकू विष मिले न थाए। तुमे जानिछ जे आमे भारतवासी वास्तव रे देवी देवता थिलु, एबे पतित होई जाइछु। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस। जेपरी राजा राणी सेपरी प्रजा समस्ते पतित अटंती। सेथिपाई तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजा करुछंती ना। भारत रे ही राजा माने थिले, एबे अपवित्र होई जाइछंती।
पवित्र मानकु पूजा करा जाई थाए। एबे बाबा आसी तुमको महाराजा महाराणी करुछंती, तेणु पुरुषार्थ करिबा दरकार। किंतु 8 भुजाधारी तो केही नाहांती। लक्ष्मी नारायणकर मध्य 2टी भुज रहिछि। चित्रगुड़िकरे पुणी नारायण को श्यामल, लक्ष्मी को गोरा देखाई थांती। तेबे जणे पवित्र आउ जणे अपवित्र किपरि होई परिबो? तेणु एही चित्र मिछ हेला ना। एबे बाबा बुझाउछंती जे राधा कृष्ण उभय गोरा थिले, पुणी काम विकार रूपक चिता उपरे बसी उभय श्यामल होई जाइछंती। जणे गोरा जणे श्यामल तो होई परिबे नाही। कृष्ण को श्याम सुंदर बोले कही थांती, राधा को श्याम सुंदर काहेकि कहू नाहंती? एही पार्थक्य काहेकि रखा जाइछि? जोड़ी तो एकापरि हेबा दरकार। एबे तुमे ज्ञानर चिता उपरे बसिछ, तुमे पुणी काम विकार चितारे काहेकि बसुछ? पिलामानकु मध्य एही पुरुषार्थ करिबाको हेबो। मु एबे ज्ञान चितारे बसिछि, तुमे पुणी काम चितारे बसिबाकू चेष्टा काहेकि करुछ? जदि पुरुष ज्ञान रे चालुछि, स्त्री चालू नाही, तेबे झगड़ा होई थाए। यज्ञ रे विघ्न तो बहुत पड़ी थाए। एही ज्ञान केते लंबा चौड़ा अटे। जेबेठारु बाबा आसीछंती सेबेठारु रुद्र ज्ञान यज्ञ आरंभ होईछि। जे पर्यंत तुमे ब्राह्मण न होइछ, से पर्यंत देवता होई पारिबो नाही। शूद्र पतितरु पवित्र देवता हेबा पई ब्राह्मण हेबाकू पड़िबो। ब्राह्मण ही यज्ञ रक्षक अटंती, तेणु एथिरे पवित्र रहिबाकू हेबो। बाकी कौनसी तिल ज आदि एकत्र करी रखिबार नाही, जेपरि अन्य लोक माने करुछंती। विपद समय रे यज्ञ रचना करी थांती, भाबुछंती जे भगवान मध्य एपरि यज्ञ रचना करिथिले। बाबा तो कहउछंती एहा ज्ञान रूप यज्ञ अटे, जेउथिरे तुमे आहुति देउछ। देह सहित जहा किछि अछि सबु आहुति देबाकू हेबो। पैसा आदि पकाइबार नाही, एथिरे सबु किछि स्वाहा करिबाकू हेबो। एहा उपरे एक कहानी अछि। दक्ष प्रजापिता यज्ञ रचना करिथिले। एबे प्रजापिता तो जणे अटंती। प्रजापिता ब्रह्मा पुणी दक्ष प्रजापिता केउठु आसिले? बाबा प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा यज्ञ रचना करुछंती। तुमे समस्ते ब्राह्मण अट, तुमको बाबांकर संपत्ति मिलुछि। तुमे कहूछ मध्य आमे ब्रह्मांक माध्यम रे शिव बाबांक पाखको आसीछु। ये शिव बाबांकर पोस्ट ऑफिस अटंती। जदि चिठी मध्य लेखुछ, तेबे ब्रह्मांक माध्यम रे शिव बाबांक पाखको लेख। एहांक शरीर रे बाबा निवास करुछंती। एही सबु ब्राह्मण पवित्र हेबा पई ज्ञान जोगो शिखुछंती। तुमे एपरि करि पारिबो नाही जे आमे पतित नुहे। आमे पतित अटु, किंतु पतित पावन आमको पवित्र करुछंती। आउ कोनोसी मनुष्य मात्र के पवित्र नुहंती, सेथिपाई तो गंगा स्नान करिबाकू जाउछंती। एबे तुमे जानुछ जे एकमात्र सद्गुरु बाबा ही आमको पवित्र कराउछंती। तांकर श्रीमत हेउछि, पिला माने तुमे एकमात्र मो सहित निजर बुद्धि जोग जोड़, निर्णय कर जे सेही गुरु मानक पाखकू जीव ना मो पाखरे मो मतरे चालिब। निर्णय कर जे सेही गुरु मानक पाखकू जीव ना मो मतरे चालिब। तुमर तो एकमात्र बाप शिक्षक सद्गुरु रहिछंती। अविनाशी बाबा मनुष्य मात्र को कहउछंती जे आत्म अभिमानी हो। देवता माने आत्म अभिमानी होइथांती। एठारे तो एही ज्ञान काहा पाखरे
ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ, ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ତୁମେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ପତିତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏକି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କାମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଫୁଲ ସଦୃଶ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହା ଶିଖାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଏବେ କରୁଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହିଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହାର ନା ଆଦି ନା ଅନ୍ତ ଅଛି। ଏହି ଚକ୍ର ହିଁ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଳୟର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲାମୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବମ୍ ବମ୍ ମହାଦେବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବମ୍ ବମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରି ଆମର ଝୁଲାମୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ ନା, ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ କ'ଣ ହେବ? କହୁଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇଥାଏ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କାହାକୁ କେବଳ କେବଳ ଏହି 2ଟି ଅକ୍ଷର କାନରେ ପକାଇ ଦିଅ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ମିଳିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଏକମାତ୍ର ହିଁ ବାବା ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହି ଦୁର୍ଗତି ହିଁ କରିବେ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପରେ ରଚନା ହୋଇଛି। ଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଗୀତା ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟିକୁ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ନେଇକରି ଆସୁଛ, ତୁମେ ହିଁ ଆଣୁଛ, ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ ଖାଉଛ। ମୁଁ ଖାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଅଭୋକ୍ତା ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ମହଲ ତିଆରି କରୁଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କୋଠା ଘର ରଖୁଛି। ମୁଁ ତ ପୁରୁଣାରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଇଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ବାବା ଅଟନ୍ତି ତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବମ୍ବେକୁ ଯିଏ ତ ଅତିଥି ବୋଲି କହିବା ନା। ବମ୍ବେକୁ ଯିବେ ତ ଅତିଥି ବୋଲି କହିବା ନା। ଏପରି ଭାବରେ ତ ବିଶାଳ ସାରା ଦୁନିଆର ଅତିଥି ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଯିବାର ଡେରି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହି ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟନ୍ତି। ଦୂର ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ପରଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅତିଥି ହେଲେ ନା। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଫୁଲ ସଦୃଶ ସୁନ୍ଦର କରି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ, କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟକୁ ବୁଝି ସତ୍ୟ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବେନିୟମ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସବୁ ସମୟରେ ସମର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେହି ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାର ବିଧିକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମର୍ଥ ହେବାର ସହଜ ବିଧି ହେଲା ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯେପରି ନିଜର ସ୍ଥୂଳ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା
तैयारी करुछ सेहीपरि निजर बुद्धि को व्यस्त रखिबार टाइम टेबुल प्रस्तुत कर जे एही समय रे बुद्धि रे एही समर्थ संकल्प को धारण करी व्यर्थ को समाप्त करिबी। जदि सर्वदा एही बळी व्यस्त रहिब तेबे माया दूररु ही फेरी चली जीव। स्लोगान जदि दुखर दुनिया को भूलिबा को चाहुछ तेबे परमात्मा स्नेह रे सर्वदा बुड़ी रुह। ओम शांति।